हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पार्ट 2 है ये, स्पेशली यूपीएससी ईपीएफओ के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। तो जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी ईपीएफओ इस बार का निकालना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको कलेक्शन इस वीडियो में मिलेंगे और इसका पहला पार्ट देखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो ऑफ हैदराबाद एंड द इंग्लिश। तो सरकार ऑफ गुंटूर जो था वही बोन ऑफ कंटेंशन था, उसी के लिए झगड़ा था। निज़ाम अली जो रूलर थे हैदराबाद के और इंग्लिश में, इंग्लिश मान यानी कि आपका ब्रिटिशर्स थे। तो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं पहला फोर्ट जो कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा इन इंडिया में। तो फोर्ट कौन सा, क्या नाम था उसका? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल? इंडिपेंडेंट मतलब स्टेट ऑफ बंगाल को किसने फाउंड किया था? आपका मुर्शीद खान ने। पे बढ़ते हैं। हु वॉज सर जॉर्ज ऑक्सडेन? तो सर जॉर्ज ऑक्सडेन कौन थे? तो पहले गवर्नर थे बॉम्बे के। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो जितने सारे क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? मतलब कि कौन जो गवर्नर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, जिसको औरंगजेब ने भगा दिया था, निर्वासित कर दिया था? सर जॉन चाइल्ड थे। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच मुगल एम्परर गेव एन इम्पॉर्टेंट फायरमैन टू इंग्लिश ऑफ फैसिलिटेटिंग देयर ट्रेड इन इंडिया? तो कौन जो मुगल एम्पायर के वो थे जिन्होंने फायरमैन, अपना इम्पॉर्टेंट फायरमैन दिया था, जो मतलब कि ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए इंडिया में? तो आपका कौन थे वो मुगल एम्पायर? तो आपका फारूक सैयद थे। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? नवाब ऑफ अवध। क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। द बुक जिच मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस इन 1733। एक बुक थी जिच मोहम्मद शाही जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज देती थी और प्रोड्यूस हुई थी, मतलब उसका प्रोडक्शन कब हुआ था? आपका 1733 में। उसको किसने लिखा था? तो जयसिंह ऑफ जयपुर ने लिखा था उसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9। विच मुगल एम्पायर ग्रांटेड परमिशन टू ट्रेड फ्री? कौन से जो मुगल एम्पायर थे जिन्होंने ट्रेड फ्री, मतलब कि बिना कोई टैक्स के ट्रेड करने का छूट दे दिया था? किसको? ब्रिटिशर्स को। तो आप कौन कौन सी टेरिटरी में आपका दिया था छूट? बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में। तो फारूक सैयद ने ही छूट दी थी। तो क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला ने अटैक किया था ब्रिटिश फैक्ट्री पे। तो ब्रिटिश फैक्ट्री वो कहाँ पे थी? कजीम बाजार में थी। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 11 में है आपका, विच स्टेट वॉज मिल्क काउ फॉर ब्रिटिशर्स? मिल्क काउ फॉर ब्रिटिशर्स कौन सा स्टेट था? आपका अवध था। क्वेश्चन 12। कौन से ईयर में डिड नवाब ऑफ अवध वर्चुअली बिकम एन इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल रूल? 1753 में जो नवाब ऑफ अवध था वो एक इंडिपेंडेंट मुगल रूल बन गया था। क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कालिदास द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कालिदास शकुंतला वॉज पब्लिश्ड इन 1781। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था कालिदास शकुंतला का, वो और पब्लिश हुआ था आपका 1781 में। उसको किसने ट्रांसलेट किया था? उसका मतलब ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था? तो विलियम जॉन्स ने किया था। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं।
इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस जॉर्जियन कैलेंडर इन देयर डोमिनियन इन इंडिया? किस ईयर में एक ब्रिटिश थे जिन्होंने जॉर्जियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? तो आपका 1752 में, 1752 में किया। क्वेश्चन 15 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट वाज द रियल नंबर ऑफ प्रिजनर्स हु डाइड इन ब्लैक होल ट्रेजरी? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी में कितने रियल नंबर क्या है, एक्चुअल डाटा क्या है, प्रिजनर्स जो मर गए थे? तो रिपोर्ट के अनुसार आपका 146 डाटा है, 146 डाटा है। क्वेश्चन 16 की तरफ पढ़ते हैं। आफ्टर हिज डिफीट इन द बैटल ऑफ प्लेसी सिराजुद्दौला फ्लीड। मतलब बैटल ऑफ प्लेसी में सिराजुद्दौला जो थे हार गए थे, तो वो वहां से भाग गए थे। तो वो कौन सा कैरियर, कौन सा वो कौन सा कैरियर आपका यूज करते थे, किस वाहन से वो चलते थे? मान के चले तो कैमल का इस्तेमाल, वो ऊंट का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन 17, बाय विच ट्रीटी डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन द दीवान राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? जो कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने दीवान राइट्स बंगाल में भी किया, बिहार में भी किया, उड़ीसा में भी किया? तो ट्रीटी यही हुई थी आपका, ट्रीटी ऑफ मुर्शिदाबाद। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 18 में डिसाइसिव वॉर हुआ था, एक निर्णायक युद्ध हुआ था जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। तो वो आपका बैटल ऑफ बक्सर ही हुआ था। डिसाइसिव वॉर मतलब कि निर्णायक युद्ध हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल बाय रॉबर्ट सी लाइफ आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? तो किसको डिप्टी दीवान बनाया गया था? तो आपका मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। हु ज्वाइनेड मीर कासिम सिराजुद्दौला in declaring war upon the English East India Company and was later defeated by the Britishers at Battle of Buxar? तो किसने ज्वाइन किया था? हु ज्वाइनेड? तो आपका शाह आलम ने ज्वाइन किया था मीर कासिम को और सिराजुद्दौला को वॉर करने के लिए, युद्ध करने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। लेकिन वो वॉर जो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मान के चलिए। क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। विच ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर डिफीटेड? कौन सा ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर था जिसने टीपू सुल्तान को डिफीट किया इंडिया में? और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट इन यूरोप, नेपोलियन को डिफीट किया और बन गया वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो वो कौन था आपका? रिचर्ड वेल्सी थे। द ड्यूअल गवर्नमेंट जो था रिकमेंडेड बाय लॉर्ड सी लाइफ प्रोवाइडेड दैट, जो ड्यूअल गवर्नमेंट जो रिकमेंड किया गया था लॉर्ड सी के द्वारा, उसमें क्या क्या चीज़ें थी? कंपनी विल लुक आफ्टर फिजिकल मैटर, जो फिजिकल मैटर होगा उसको कंपनी देखेगी और बाकी जो रेस्ट मैटर होगा उसको इंडियन रूलर्स देखेंगे। तो यही ड्यूअल गवर्नमेंट जो रिकमेंड किया था सी लाइफ ने, इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 23 में ये क्या है? इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर, जो भारत देश था हमारा, वो डिम ए को was created by the British government to settle who was in the communities। एक बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिम ए को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था दिम ए को। तो उसमें कम्युनिटीज में कौन कौन से को लिया गया था? आपका संथल्स को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। The interest of British government
ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसका इंटरेस्ट बना अफगानिस्तान में। कब बना? 19th सेंचुरी में बना। और केम इन ऑर्डर इंश्योर दैट रशिया एम्पायर डिड नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान। तो इसलिए इंटरेस्ट बना अफगानिस्तान में, ताकि वो इंश्योर करना चाहते थे, सुनिश्चित होना चाहते थे कि रशिया का कोई इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में ना हो। तो इसीलिए वो इंटरेस्ट बना उनका अफगानिस्तान में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को फुली अंत तक देखें। और बाकी इसका थर्ड पार्ट भी आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो फर्दर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।